सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजनिंग का टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे या कोई पर्सनली भी कॉल करके, पर्सनली मैसेज करके भी ये बोल रहे थे कि सर एक टॉपिक हमारा डाइस से रिलेटेड, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वही टॉपिक आज डाइस का हम आपके सामने लेके आए हैं। डाइस यानी पासा, इससे रिलेटेड जो भी हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा क्यूब का जो टॉपिक है वो भी डाइस से संबंधित रहेगा। तो डाइस का जो टॉपिक है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा। उसके अंदर क्या होता है, डाइस आज की जो जनरेशन है वो आप लोग जो लूडो जो खेल रहे हैं, लूडो क्या होता है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 हमारी अंक लिखे होते हैं, उस लूडो होती है, सेम वैसे ही हमारा डाइस होता है। तो अगर हमें इसके बारे में बेसिक पता लग जाए, बिल्कुल बेसिक अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज के अंदर मैं आपको ये डाइस का टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा डाइस का। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए कि डाइस के अंदर होता क्या है। तो जब भी जो भी पेपर के अंदर हमें डाइस की आकृति मिलेगी वो हमें कुछ इस शेप में नहीं मिलेगी, वो मिलेगी हमें कुछ इस शेप में। इस शेप में हमें डाइस की आकृति मिलेगी। अब देखो डाइस के अंदर होता क्या है, डाइस के अंदर होता है सतह होती है उसके अंदर। जैसे देखो ये वाली सतह है, पूरी सतह, एक ये वाली जो सतह है हमारे पास, एक ये वाली है। तो जो एक डाइस होता है उसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर जो टोटल सतह होती है, सतह को वो ये भी बोल सकता है, फलक भी बोल सकता है, या फिर वो इसको फेस भी बोल सकता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, एसएससी बार बार यहीं से क्वेश्चन पूछती है, ज़्यादा गहराई में ना जाकर ऊपर से ही कई बार क्वेश्चन पूछ लेती है, और ये क्वेश्चन बच्चों को पता नहीं होते। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक से बेसिक बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों ने वीडियो, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वीडियो अच्छे से नोट किया आपने, तो विदाउट पेन विदाउट कॉपी के आप मात्र 2 सेकंड के अंदर किसी भी डाइस के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो एक जो डाइस होता है उसके अंदर जो टोटल सतह होती है, फलक होते हैं, फेस होते हैं, वो कितने होते हैं। तो देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया कि उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 अंक हो सकते हैं, यही होते हैं। तो उसके अंदर जो टोटल जो सतह होती हैं वो होती है हमारी 6 सतह उसके अंदर होती हैं। एक ये वाली सतह 2 3 4 5 और टोटल जो सतह होती है वो होती है हमारी 6। याद रखना ये चीज़ कि एक डाइस के अंदर टोटल सतह कितनी होती हैं, 6 सतह होती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि एक डाइस के अंदर दिखाई देने वाले फलक या फेस कितने होते हैं। आप इस आकृति को भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। अब चेक करो एक बार दिमाग से कि इसके अंदर हमें टोटल कितनी सतह दिखाई दे रही है। तो देखो, एक तो हमें सिर्फ सिंपल सी बात है, ये सतह दिखाई दे रही है, एक हमें ये सतह दिखाई दे रही है, और एक हमें ये सतह दिखाई दे रही है। सिर्फ कोई भी डाइस हमारे सामने होगा 1 2 3, सिर्फ हमें 3 सतह दिखाई देंगी, उसकी चौथी सतह हमें दिखाई नहीं देगी। तो दिखाई देने वाली सतहों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, ये चीज़ अच्छे से दिमाग में याद रखना, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से रिलेटेड बनेंगे कि एक डाइस के अंदर टोटल सतह हमारी 6 होती हैं, दिखाई देने वाली सतहों की संख्या कितनी होगी, 3। अब क्वेश्चन पुट होता है कि एक डाइस के अंदर अंतरहीन सतहों की संख्या कितनी होती है। एक डाइस के अंदर अंतरहीन यानी कि जो न दिखाई दे, उनकी संख्या हमारे कितनी रह जाएगी, 3 रह जाएगी। तो ये चीज़ याद रखना। तो डाइस में तो हमारे यही काम आएंगे, लेकिन इससे एक मिलता जुलता और एक टॉपिक हमारा क्यूब का, जिसको हम घन बोलते हैं, उसके अंदर पूछ लिया जाता है कई बार, उसको ही मैं आगे लेकर चल रहा हूँ। अब हमसे पूछ लिया जाएगा कि एक डाइस के अंदर टोटल कोणे, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉर्नर, कि एक डाइस के अंदर टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, कोणे। अब एक्सपोज करो एक सिंपल सी बात, आप जहाँ पर भी बैठे हो, जिस रूम के अंदर भी बैठे हो अभी फिलहाल, उस रूम में देखो कितने कोणे हैं। कोई भी रूम है उसके अंदर हमेशा 4 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 और 4, लेकिन 4 कॉर्नर ऊपर भी तो होते हैं। तो टोटल कॉर्नर, नंबर ऑफ कॉर्नर कितनी रहेगी हमारी, वो रहेगी 8। देखो चेक करो इसके अंदर कितने कॉर्नर हैं, 1
2 3 4 5 6 7 और 8। तो नंबर ऑफ कॉर्नर टोटल रहेगी हमारी 8, यानी कि एक डाइस के अंदर टोटल कोने कितने होते हैं, यानी कि टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, वो हो रहेंगे हमारे 8। अब क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, अब वही क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है हमारा कि एक डाइस के अंदर दिखाई देने वाले कोणों की संख्या कितनी होती है, कि एक डाइस के अंदर दिखाई देने वाले कोणों की संख्या कितनी होती है। तो वो देखो चेक करो, ये डाइस हमें दिखाई दे रहा है, रूम में मत देखना क्योंकि रूम के अंदर बैठे हो तो आपको 8 के 8 कोने आप देख सकते हो, ठीक है। अब चेक करो, इसके अंदर देखो ये कोना हमें दिखाई दे रहा है, ऊपर से ये भी दिखाई देगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये जो कोना ये अंदर की साइड है, इनसाइड है, तो ये हमें दिखाई नहीं देगा। यानी कि जो एक डाइस होता है उसके अंदर टोटल कोने होते हैं, वो होते हैं हमारे 8। दिखाई देने वालों की संख्या कितनी रहेगी, 1। अब क्वेश्चन पुट हो रहा है हमारा कि एक डाइस के अंदर अंतरहीन कॉर्नर कितने होते हैं, यानी कि जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो उनकी संख्या हमारी रहेगी, नहीं दिखाई दे रहे उनकी संख्या रहेगी हमारी 1। तो ये तो थे कॉर्नर। अब इसी तरह हमसे एक चीज़ और पूछ सकता हो कि एक डाइस के अंदर या एक क्यूब के अंदर टोटल किनारे कितने होते हैं, टोटल किनारे कितने होते हैं। किनारे क्या होते हैं, किनारा वही होता है जैसे ये पेन है, ये किनारा ही तो है, यहाँ से यहाँ तक का किनारा ही तो है, तो ये होते हैं हमारे किनारे। अब चेक करो इसके अंदर टोटल किनारे कितने हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक का एक किनारा, सेकंड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि नंबर ऑफ किनारे, यानी कि टोटल किनारे रहेंगे हमारे 12। यानी कि क्वेश्चन बनेगा कि एक डाइस के अंदर टोटल किनारे कितने होते हैं, तो वो रहेंगे हमारे 12 किनारे उसके अंदर टोटल होते हैं। अब वही क्वेश्चन कि एक डाइस के अंदर दिखाई देने वाले किनारों की संख्या जो है वो कितनी रहेगी। तो देखो सिंपल सी बात है, एक तो ये वाला किनारा हमें दिखाई नहीं देता, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि ये अंदर की साइड है। तो 12 टोटल से 3 हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो दिखाई देने वालों की संख्या हमारी कितनी रह जाएगी, ये रह जाएगी हमारी 9, और न दिखाई देने वालों की संख्या कितनी रहेगी 3। ये चीज़ याद रखना, एसएससी अब की बार एग्जाम ले रही है दिल्ली पुलिस का, ये भी आप लोगों को पता होगा, और एसएससी का ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन रहते हैं, बेसिक क्वेश्चन है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को बुक के अंदर कॉपी के अंदर नोट करने, कॉपी के अंदर, तो इनको नोट कर सकते हो, क्योंकि एसएससी मोस्टली यहीं से क्वेश्चन पूछती है। ये चीज़ याद रखना, आप लोग दिमाग में बिठा लेना, अंदर न जाकर बाहर से क्वेश्चन पूछती है। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या होता है, बिल्कुल अंदर घुस के तैयारी करता है, लेकिन वो ऊपर से ही उठा लेती है। तो ये चीज़ याद रखना, डाइस के अंदर टोटल सतह भी पूछ सकती है, वो फलक भी दे सकती है, आपको इंग्लिश में फेस देगी। तो टोटल फलक कितने रहेंगे डाइस के अंदर, 6 रहेंगे। दिखाई देने वाले फलकों की संख्या हमारी 3 रहेगी, और नहीं दिखाई देने वाले फलकों की संख्या भी 3 रहेगी। ये तो थी हमारी सतह। अब बात आती कि एक डाइस के अंदर टोटल कॉर्नर, नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं टोटल, तो ये रहेंगे आपके 8। अब पूछ लिया जाए कि एक डाइस के अंदर दिखाई न देने वाले कॉर्नर, वो रहेंगे 1, और दिखाई देने वाले कॉर्नर रहेंगे आपके 7। इसी तरह एक डाइस के अंदर किनारे पूछ लिया जाते हैं कि टोटल किनारे कितने रहते हैं, तो ये रहेंगे आपके 12, और दिखाई देने वाले किनारे रहेंगे आपके 9, और न दिखाई देने वाले किनारे रहेंगे आपके 3। ये तो था बेसिक। यहाँ से इस डाइस के पूरा टॉपिक यहीं से चलेगा, ये चीज़ याद रखना सतह से। तो एक कोई भी डाइस है उसकी टोटल सतह कितनी दिखाई देती हैं, 3। जो 3 सतह में दिखाई देंगी उनके अपोजिट जो बाकी 3 सतह रहेगी वहीं उनके अपोजिट होती हैं। अब हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं उस पे चलते हैं हम। ये तो हमने सीखा बेसिक, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात आती कि जो एक डाइस है, जो पासा वो कितने प्रकार का होता है, वो 2 प्रकार का होता है हमारे पास। जो डाइस है वो होता हमारा, एक तो होता हमारा नॉर्मल डाइस, जिसको हम सामान्य पासा या साधारण पासा बोलते हैं, और सेकंड रहेगा हमारा स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम मानक पासा बोलते हैं। तो डाइस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक नॉर्मल डाइस और एक स्टैंडर्ड डाइस, यानी साधारण पासा और मानक पासा। अब हमें इन दोनों की पहचान का पता होना चाहिए। अगर इन दोनों की पहचान हमें पता चल गई
तो ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी आपको, जो डाइस है उसकी हमें टोटल कितनी सतह दिखाई देती हैं। तो उसकी हमें सिर्फ ये 3 सतह दिखाई देंगी। एक डाइस की हमें टोटल कितनी सतह दिखाई देंगी? 3 सतह दिखाई देंगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साधारण पासे, सामान्य पासे के बारे में, यानी कि नॉर्मल डाइस के बारे में। उसकी पहचान देखो। अब नॉर्मल डाइस की पहचान आप बुक उठा के उसमें नोट कर सकते हो, नहीं वैसे भी समझ सकते हो। तो देखो नॉर्मल डाइस की पहचान क्या होती है कि साधारण पासे के अंदर दिखाई देने वाली 3 सतहों में से, साधारण पासे के अंदर दिखाई देने वाली 3 सतहों में से, क्योंकि हमें पता है कोई भी डाइस उसकी हमें 3 ही सतह दिखाई देती हैं। तो साधारण पासे में दिखाई देने वाली 3 सतहों में से किन्हीं 2 का योग, साधारण पासे में दिखाई देने वाली किन्हीं 3 सतहों में से किन्हीं 2 का योग 7 होगा। किन्हीं 2 का योग क्या होगा? 7 होगा। तो जैसे देखो 5, 2, 4। अब हमें दिखाई दे रही है 3 की 3 सतह। एक सतह पे कौन सा अंक है? 5, दूसरी पे 2 और तीसरी पे 4। क्या इन तीनों में से किन्हीं 2 का योग 7 हो रहा है? हमें नजर आ रहा है कि 5 और 2 7। तो ये हमें पता है कि कौन सा डाइस है? नॉर्मल डाइस है, क्योंकि हमने सीखा है कि नॉर्मल डाइस के अंदर होता क्या है। नॉर्मल डाइस के अंदर दिखाई देने वाली 3 सतहों में से किन्हीं 2 का योग 7 हो जाए, वो कौन सा डाइस होगा? नॉर्मल डाइस होगा। या हम ऐसे करें इसको, अब 3 ले लिया, अब भी ये डाइस कौन सा हमारा? अब भी ये डाइस नॉर्मल रहेगा, क्योंकि 4 और 3 7। अब भी हमारा ये कौन सा डाइस रहेगा? अब भी हमारा नॉर्मल डाइस रहेगा। तो पता चल गया होगा कि नॉर्मल डाइस क्या होता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस की। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? अब देखो इसमें किन्हीं 2 सतहों का योग क्या था? 7 था दिखाई देने वाली। तो जहाँ पे योग क्या हो? 7 ना हो, कौन सा डाइस? मानक पासा। सिंपल सी बात है कि मानक पासे की पहचान क्या होगी कि मानक पासे में दिखाई देने वाली 3 सतहों में से किन्हीं 2 का योग 7 न होकर, ये चीज याद रखना, जहां पे योग 7 हो जाए तो नॉर्मल डाइस, जहां पे योग 7 नहीं हो 2 का तो स्टैंडर्ड डाइस। तो मैंने क्या बोला है कि मानक पासे में दिखाई देने वाली 3 सतहों में से किन्हीं 2 का योग 7 न होकर विपरीत 2 सतहों का योग, विपरीत 2 सतहों का योग 7 होगा। भाई 7 वालियों का 2 का योग नहीं होगा, लेकिन अपोजिट का 2 का योग क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जैसे देखो, और ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डाइस जो है वो आजकल एग्जाम के अंदर बहुत ही कम, रेयर चांस है कि पूछा जाए। तो इसको मैं जल्दी ही खत्म कर रहा हूँ, यहाँ तक ही ध्यान रखना। मैंने लिख दिया यहाँ पे 3। अब चेक करो क्या इनमें से किन्हीं 2 का योग 7 हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर 2 का योग 7 तो हो जाता तो कौन सा डाइस बन जाता हमारा? ये नॉर्मल डाइस बन जाता। अब क्या कहीं पे तीनों में से 2 का योग 7 हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये हमें पता लग गया कि कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस के अंदर मैंने क्या बताया था? अब हमसे ये पूछ लिया जाए, हमें पता तो दिमाग में हमने कर तो लिया कि डाइस कौन सा हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। लेकिन अगर इसमें से ये पूछ लिया जाए कि बताओ इस डाइस के अंदर 5 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, 3 के अपोजिट कौन सी होगी, 6 के अपोजिट कौन सी होगी, 1 के अपोजिट कौन सी होगी, 2 के अपोजिट कौन सी होगी, 4 के अपोजिट कौन सी होगी, कुछ भी पूछ ले। लेकिन हमने सीखा है कि स्टैंडर्ड डाइस की पहचान क्या होती है। स्टैंडर्ड डाइस की पहचान होती है हमारी कि विपरीत 2 सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। लेकिन ये चीज़ जब काम आएगी जब हमें पता कन्फर्म हो जाएंगे कि स्टैंडर्ड डाइस है, और हम यहाँ पे कन्फर्म है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि कहीं पे भी 2 सतहों का योग 7 नहीं हो रहा। तो अब हमसे पूछा कि 5 के अपोजिट, तो 5 के अंदर हमने वही संख्या जोड़नी है जिससे योग क्या हो जाए? 7 बन जाए। तो 5 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? 5 और 2 7। 3 के अपोजिट हमारा क्या रहेगा? 4। 6 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 4 के अपोजिट 3। ये चीज़ हमें याद रखनी है। स्टैंडर्ड डाइस की पहचान यही होती है सिर्फ कि इसमें 7 वाले किन्हीं 2 का योग 7 न होकर अपोजिट 2 नंबर का योग 7 होता है। तो स्टैंडर्ड डाइस को हमें सिर्फ यहीं तक याद रखना है। जो सामान्य पासा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हम आगे कर रहे हैं इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उनका जवाब आप लोगों को देना है कि उसमें उसके अपोजिट क्या होगा, उसके अपोजिट क्या होगा। अब देखो सामान्य पासा क्या होता है? इसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ तो बता दी, पहचान तो बता दी कि सामान्य पासा क्या होता है
कि दिखाई देने वाली किन्हीं 3 सतहों में से 2 का योग क्या हो जाए 7, लेकिन वो एक दूसरे के अपोजिट पूछेगा तो हम कैसे करेंगे, वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन आ गया हमारा कि इस डाइस में अगर ऊपर वाली सतह पे 5 अंक हो तो नीचे वाली सतह पे कौन सा अंक होगा। ये बात सोच के मत घबराना कि ऊपर वाली के पूछ लिया दे रखे और नीचे वाली के बताना। ऊपर वाली के अपोजिट नीचे वाली तो होती है। अगर हमें एक दूसरे के अपोजिट का पता लग गया तो हम ऊपर नीचे राइट लेफ्ट भी बता सकते हैं। तो हमें यानी कि 5 के अपोजिट ही हमें बताना है। अब पहले तो चेक करो ये डाइस नॉर्मल है या नहीं है। क्या इन तीनों में से किन्हीं 2 का योग 7 हो रहा है। हमें सिंपल सी बात है 5 और 2 7 हो रहा है, तो ये हमारा नॉर्मल डाइस है। हमें ये कन्फर्म हो गए, कन्फर्म हमने कर लिया कि ये नॉर्मल डाइस है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि 5 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। तो देखो अगर स्टैंडर्ड डाइस होता, मानक पासा होता तो 5 के अपोजिट हम 2 कर देते, लेकिन ये हमें पता है नॉर्मल डाइस है। सिर्फ हम कन्फर्म है, एक चीज़ से कन्फर्म मैं आपको कर देता हूँ। एक चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखो कि क्या कभी भी जो चीज़ आपके साथ होती है पास होती है वो क्या आपके अपोजिट हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। जो चीज़ आपके साथ है वो आपके कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती। अब देखो ये दोनों मार्कर एक दूसरे के साथ हैं, तो क्या ब्लैक वाला मार्कर ब्लू के अपोजिट हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ है। तो ये चीज़ हमें पता, साथ वाली चीज़ कभी अपोजिट नहीं होगी। तो हमने पूछा 5 के अपोजिट, तो चेक करो क्या 5 के अपोजिट 2 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हमें 3 सतह दिखाई दे रही है और 2 उसके साथ है। क्या 5 के अपोजिट 3 हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी इसके साथ है। अब हम कन्फर्म सिर्फ एक चीज़ से हुए हैं कन्फर्म, कि ये कन्फर्म है कि 5 के अपोजिट न तो 2 हो सकता और न ही 5 के अपोजिट 3 हो सकता। तो बाकी जो संख्या हमारे पास बच चुकी हैं, रह चुकी हैं, वही संख्या इसके अपोजिट हो सकती हैं। लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड डाइस होता तो योग हम 7 कर देते, अब स्टैंडर्ड डाइस भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, 5 के अपोजिट जो भी कन्फर्म है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बाकी की जो संख्या हमारे पास बच गई वो 5 के अपोजिट हो सकती हैं। तो 5 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अब आपके दिमाग में आएगी कि सर ऑप्शन में अगर तीनों हों, अगर ऑप्शन में तीनों होंगी तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल ऑफ दीज। नहीं, फिर इसके ऑप्शन ऐसे मिल सकते हैं, 5 के अपोजिट क्या क्या होंगी, 2 3 1 नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 2 और 3 तो हो नहीं सकती, 1 हो सकती है। ये चीज़ याद रखना। इसी तरह अगर इस क्वेश्चन में हमसे पूछ ले कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो हम कन्फर्म है कि एक नॉर्मल डाइस है और 7 वाले अपोजिट नहीं हो सकते। तो 2 के अपोजिट न तो 5 हो सकता, न ही 3 हो सकता। तो 2 के अपोजिट हमारा क्या रहेगा, 1 4 और 6। क्लियर है ये बात। इसी तरह 3 के अपोजिट भी। लेकिन वो डाइस ये दे दे और अब आपसे पूछ ले कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता ये तीनों संख्या क्या है, एक साथ हैं। तो जो बाकी की तीनों संख्या 1 4 और 6 वो भी क्या होंगी, एक साथ ही होंगी। तो चेक 1 के अपोजिट पूछा है, 1 के साथ में क्या 4 और 6, क्या 1 के साथ में 4 और 6 है, क्या इसके अपोजिट हो सकती हैं, कभी भी नहीं हो सकती। तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 2 3 और 5। इसी तरह 4 के अपोजिट भी 2 3 और 5। ये चीज़ याद रखना, नॉर्मल डाइस था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइस है। सिर्फ हम कन्फर्म होते हैं कि 7 वाली चीज़ कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती, हो चाहे नॉर्मल डाइस हो चाहे स्टैंडर्ड डाइस हो। तो ये था नॉर्मल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस का मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो भी इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं आपको ज़रूर कराऊंगा। लेकिन वो वीडियो देखने से पहले ये वीडियो आपको अच्छे से समझना ज़रूरी है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नॉर्मल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। इसका हमें बताना है कि नॉर्मल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। अगर इतना पता लग जाए तो ये भी बताना है यदि ऊपर वाली सतह पे 3 अंक हो तो नीचे वाली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को समाप्त कर रहे हैं और मैं आप सभी से आगे ले रहा हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।